हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्रीकल्चर फिजिक्स के वीडियो को अगर आप लोग नियमित रूप से देख रहे होंगे तो इस समय हम एक सरल रेखा में गति, चाल तथा वेग चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। और पिछले वीडियो क्लिप में हमने त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण तथा गति के समीकरण को देखा था, जिसमें गति के 3 समीकरण को मैंने देखा था। वो है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए। इन गति के समीकरणों का डेरिवेशन कैसे होगा, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो उसमें पहला समीकरण जो हमारा है वह है v बराबर यू प्लस ए टी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि मान लिया एक गतिशील वस्तु प्रारंभिक वेग u से ये त्वरण के अधीन चलते हुए t समय में s दूरी चलकर v वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसके पहले हम त्वरण की परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हमने देखा था कि त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो अतः क्या हो जाएगा, वस्तु में त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वैसे भी हम जानते हैं वेग परिवर्तन बटे समय। क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटा के समय। और इसको हम लिखेंगे त्वरण a बराबर, अगर हम केवल परिमाण को लेकर चले, दिशा को छोड़ दें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग कितना था में से प्रारंभिक वेग कितना है उसको माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u अपॉन टी। ये हमारा फार्मूला होता है त्वरण के लिए। यहीं से हम t को ट्रांसफर कर देते हैं, t हो जाता है ए टी इक्वल टू v माइनस यू। यहाँ से हो जाता है, चूंकि हमको गति का प्रथम समीकरण v बराबर चाहिए तो v को एक तरफ कर लेते हैं। क्या हो जाता है, ए टी प्लस ये u इधर आकर के प्लस हो जाएगा, u बराबर v। या यहीं से हम लिख देते हैं v बराबर u प्लस ए टी, जो कि हमारा क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। तो ये गति के प्रथम समीकरण का डेरिवेशन बिल्कुल आसान है। त्वरण का फार्मूला आप जानते हैं, a बराबर v माइनस यू अपन टी। तो t को हम ट्रांसफर कर लेते हैं a की तरफ, तो ए टी हो जाता है ए टी बराबर v माइनस यू, और u को भी ट्रांसफर करते हैं a टी की तरफ, तो हो जाता है ए टी प्लस यू इक्वल टू v। इसी को हम लिख देते हैं v बराबर u प्लस ए टी, जो कि गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, ये हमारा आसानी से गति का प्रथम समीकरण निकल के आता है। आइए हम द्वितीय समीकरण को देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण
यहां से लिखते हैं द्वितीय समीकरण, और द्वितीय समीकरण क्या हो जाता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन। तो फिर वही चीज लिखते हैं, या इसी वस्तु के लिए जिसका प्रारंभिक वेग u है, a त्वरण के अधीन चलते हुए t समय में यह दूरी चलकर भी वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण दूरी को हम लिखते हैं वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी, जिसको आप यहां यस से लिखें s बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, सामान्य सा फॉर्मूला है जो बहुत पहले से हम पढ़ते आए हैं। यहां पर चूंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले वेग u था, बाद में वेग v हो गया, तो यहां पर सीधे सीधे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम केवल परिमाण को ले रहे हैं, दिशा को नहीं ले रहे। तो यहाँ पर वेग और चाल अगर दिशा को इतर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वेग और चाल एक ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक चाल u है, अंतिम चाल v है, यानी यहाँ पर जो चाल है वो परिवर्तनशील है। तो सीधे हम s बराबर चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय न लिख करके हम लिखेंगे औसत वेग गुणे समय। और औसत निकालना सामान्य सी बात है, आप जानते हैं कि पहले वेग u था, बाद में वेग v था, दोनों वेग को जोड़ करके 2 से हम भाग दे देंगे। तो क्या हो जाता है, s इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, समय इंटू टी। अब यहां से हम गति के प्रथम समीकरण में हम जानते हैं, देखिए गति के द्वितीय समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पर s है, u है, t है, a है, लेकिन कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब कि इसमें जो हमारा v प्राप्त हुआ है उसको हम विस्थापित करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at लिख सकते हैं। तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से। तो v बराबर यहाँ पर u प्लस at लिख सकते हैं आप, तो हो जाएगा s बराबर u प्लस at बाई 2 इंटू टी। अब इस t को हम अंदर ले आते हैं, क्या हो जाता है, s बराबर u प्लस u ट्वाइस u प्लस at बाई इंटू टी बाई 2 इंटू टी। अब इस t का अंदर गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, s इक्वल टू ट्वाइस u इंटू टी प्लस a इंटू टी का होल स्क्वायर, टी इंटू टी का होल स्क्वायर बटा 2, और इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। क्या हो जाता है, s बराबर ट्वाइस u टी बाई 2 प्लस a टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से बन क्या जाता है हमारा, s बराबर ट्वाइस u टी बाई 2 u टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 को आप लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन के आता है। ये क्या है, दूसरा समीकरण है। तो इस तरह से हम गति के द्वितीय समीकरण को देखेंगे। चूंकि दूसरा समीकरण वस्तु द्वारा टी समय में चली गई दूरी संबंधित है, तो हम यहाँ से s बराबर लिखेंगे, जो हमारी सामान्य जानकारी है कि औसत वेग गुणे समय होता है। औसत वेग कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, औसत वेग हो जाता है, और उसमें समय से आप क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से आप जानते हैं v बराबर u प्लस at होता है। तो इस v की जगह u प्लस at लिख करके हम इसको सॉल्व करते हुए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर द्वितीय समीकरण को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। अब नंबर है तीसरे समीकरण का, तो आइए देखते हैं गति का तृतीय समीकरण। ये तृतीय समीकरण,
क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a कनिंग। तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं, तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि v u और s तथा a के बीच संबंध स्थापित करना हमको। तो हम सबसे पहले v बराबर u प्लस ए टी के सहारे v स्क्वायर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि सिंस v बराबर u प्लस ए टी, ये हम जानते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस u a t, ये हो जाता। अब यहां से हम लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, यहां से हम a कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है, a टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस u टी। अब यहां से हो जाता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, चूंकि हमको क्या चाहिए, ट्वाइस a चाहिए, तो हम 2 और खींच लेते हैं बाहर, ट्वाइस a निकाल लेते हैं, और ट्वाइस निकालने के बाद यहां पर हो जाता है हाफ a टी स्क्वायर प्लस, यहां से 2 निकाल लिया है तो हो जाता है u टी। और आप जानते हैं u टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है s, तो क्या लिख देंगे आप, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, s लिख देंगे। ये गति का हमारा क्या हो गया, तृतीय समीकरण हो गया। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हमको निगमन किस समीकरण करना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as का। तो v स्क्वायर हमको चाहिए, तो v और v बराबर हम जानते हैं u प्लस ए टी, तो हमको चाहिए v स्क्वायर, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हमारा बन क्या जाता है u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई u इंटू ए टी। अब यहाँ से हमको u स्क्वायर तो हमको चाहिए, लिख लिया, और हमको चाहिए a ट्वाइस की, तो a पहले निकाल लिया, तो बच गया क्या, a टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस u टी। अभी हमको a निकाला है, अभी हमको 2 चाहिए, 2 भी निकाल लिया, तो क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर में से 2 अगर खींचेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 निकल गया u टी, और u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप जानते हैं s होता है, तो यहाँ से हमारा आ जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, यस, ये हमारा गति का तृतीय समीकरण हुआ। तो ये हमारे गति के तीनों समीकरण का निगमन हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और वीडियो क्लिप अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारा एग्रीकल्चर फिजिक्स से संबंधित हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स से मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में, आज बस इतना ही। आपके भविष्य के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।